बरसात की एक उदास शाम। हरिगंज गांव की मशहूर चाय की दुकान पर भोलू के साथ रामलाल और माधव बैठे हैं। आम तौर पर जहां चाय की चुस्कियों के साथ ठहाके गूंजते थे, आज वहां गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। तभी भोलू कहता है, क्या बात है रामलाल भैया, माधव भैया, आज तो आप दोनों ने एक कप चाय तक नहीं पिया। उसी वक्त छाता लेकर कैलाश मास्टर आते हैं। अरे रामलाल, माधव, क्या बात है, आज इतना चुपचाप क्यों बैठे हो? मैंने तो आप लोगों को हमेशा हंसते बोलते देखा है। आइए मास्टर जी, आपकी अदरक वाली चाय तैयार है। मुझे पता था आप जरूर आएंगे। मास्टर जी, गांव की चिंता खाई जा रही है। हमने मिलजुल कर पैसे इकट्ठा करके अस्पताल तो बनवा दिया, लेकिन उसमें बिस्तर डालने के पैसे नहीं बचे। क्या? ये तो बहुत बड़ी बात है। अब सबकी उम्मीदें टूट रही हैं। अस्पताल तो खड़ा है, मगर अधूरा है। मेरे पास भी पैसे नहीं बचे। सब बेटी की शादी में लग गए, लेकिन इच्छापुर में मेरी पुश्तैनी जमीन है। अगर तुम सब इजाजत दो तो मैं उसे बेच दूं। तीनों की आंखें भर आती हैं। अगले दिन कैलाश मास्टर, रामलाल और माधव इच्छापुर के लिए निकल पड़ते हैं। बाहर तेज बारिश, काले बादल और गरजती हवा। इतनी तेज बारिश कैसे पार करेंगे वो नदी? स्टेशन से उतरकर पहले घाट पहुंचना होगा, फिर नाव से नदी पार करके गांव आएगा। तीनों ट्रेन से उतरते हैं। स्टेशन पूरा सुनसान पड़ा है। स्टेशन को सुनसान देखकर कैलाश मास्टर कहते हैं, चलो पैदल ही निकलते हैं, यही रास्ता बचा है अब। कैलाश मास्टर की बात पर तीनों स्टेशन से निकल पड़े और अब तो बरसात भी रुक गई थी। स्टेशन से कुछ दूर चलते ही अचानक कोई सामने से चल के आता है। उसे देखकर कैलाश मास्टर कहते हैं, अरे रतन, तू? कैलाश भैया, आप इतने साल बाद, कहो सब ठीक तो है ना? कैलाश मास्टर सारी बात बताते हैं। गांव का अस्पताल, जमीन बेचने की योजना। कैलाश भैया, आप सचमुच के नेक दिल इंसान हो। वो लोग नदी के किनारे पहुंचते हैं। नदी उफान पर है, कोई नाविक भी नहीं नदी के किनारे। तब रामलाल कहता है, अब क्या करें? बरसात फिर से शुरू होने वाली है। अगर बुरा ना मानो तो पास में ही मेरा घर है, चलो आज की रात वही गुजार लो। रतन की बात पर वो लोग उसके घर चले जाते हैं। तीनों रतन के साथ उसके घर पहुंचते हैं। रतन का घर अंधेरा, बंद और बदबूदार। अंदर नमी और अजीब सी खामोशी थी। ये बदबू और फर्श पर पानी क्यों है? घर ज्यादातर बंद रहता है, शायद खिड़की से पानी आया होगा। कोई बात नहीं, तेरी मेहरबानी है कि सिर छुपाने की जगह मिल गई। तभी रतन बाहर सोने चला गया और ये तीनों भी सो गए। कैलाश की आंख अचानक खुलती है। बाहर से आती आवाजें जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। रामलाल, माधव, उठो। तीनों खिड़की से झांकते हैं तो देखते हैं रतन पेड़ के नीचे जमीन खोद रहा है। तीनों बाहर जाते हैं।
उनको एक कलश दिखाई देता है, भरा हुआ पैसों से। इतने पैसे, लेकिन ये किसके? उसी वक्त पेड़ पर एक डरावना चेहरा उभरता है, रतन का। डरो मत, मैं रतन हूं। 1 साल पहले मर चुका हूं, लेकिन मेरी आत्मा बंधी रही, क्योंकि ये धन मेरे साथ गया नहीं। रतन तू, मैं देखना चाहता था कि आप अब भी वही नेक इंसान हो या नहीं। अब यह धन आपका है, अस्पताल के लिए। जाओ कैलाश भैया, मुझे अब मुक्ति मिलेगी। उसके बाद तीनों पैसों से भरा कलश लेकर गांव चले जाते हैं।